बहुत समय पहले प्राचीन भारत में मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, जहां नदियों के किनारे विशाल महल खड़े थे और बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आते जाते थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को हराकर यह साम्राज्य स्थापित किया था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन सबसे चर्चित नाम था अशोक। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ। बचपन से ही वे अलग थे। कहानियां बताती हैं कि वे बहुत तेज तर्रार, बहादुर और कभी-कभी क्रूर भी थे। उनके पिता बिंदुसार उन्हें चंडाशोक कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी क्रोध की आग बहुत तेज जलती थी। अशोक के भाई सुशीम बड़े थे और तक्षशिला के प्रांतपाल थे। लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। जब बिंदुसार बीमार पड़े, तो सिंहासन के लिए भाइयों में संघर्ष शुरू हो गया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला ताकि कोई विरोध न कर सके। हालांकि इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन सत्ता संघर्ष निश्चित रूप से कठोर था। अंततः अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनका पूरा नाम था देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक। सम्राट बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य को और मजबूत करने का फैसला किया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कलिंग। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जो समुद्र तट पर स्थित था। वहां के लोग बहादुर थे और उन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था। अशोक ने सोचा कि अगर कलिंग उनके अधीन आ जाए तो उनका साम्राज्य अजेय हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग पर हमला किया। कलिंग के योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन संख्या और हथियारों में मौर्य सेना आगे थी। युद्ध के मैदान में लाशों का ढेर लग गया। नदियां खून से लाल हो गईं। माएं अपने बच्चों को खोकर रो रही थीं। बच्चे अनाथ हो गए, गांव जल गए। इतिहासकार बताते हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बनाए गए। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन अशोक का मन टूट गया। जब वे मैदान में घूमे तो उन्हें चारों ओर तबाही दिखी। घायल सैनिक कराह रहे थे, बच्चे मां की गोद में रो रहे थे और महिलाएं अपने पतियों के शवों पर सिर पटक रही थीं। अशोक ने पहली बार महसूस किया कि विजय क्या होती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, यह विजय नहीं, यह तो हार है। मैंने कितने निर्दोषों का खून बहाया है। उसी रात अशोक को गहरा वैराग्य हुआ। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि अब से कोई युद्ध नहीं। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मिलकर बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। वे कहते थे, सच्ची विजय वह है जो दिलों पर जीती जाए, न कि तलवार से। अब अशोक का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। धम्म का मतलब था नैतिकता, अहिंसा, सत्य, दया, करुणा और सभी जीवों के प्रति प्रेम। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभ खड़े करवाए। इन पर ब्राह्मी लिपि में धम्म के संदेश किए गए। आज भी सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा जैसे स्थानों पर अशोक स्तंभ खड़े हैं। इनमें से एक पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर वाला अशोक स्तंभ बना है। अशोक ने अस्पताल बनवाए, मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी। उन्होंने सड़कें बनवाईं, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। उन्होंने कहा, मेरा राज्य कल्याणकारी राज्य है, प्रजा मेरी संतान है। उन्होंने शाकाहारी भोजन को बढ़ावा दिया और पशु बलि पर रोक लगाई। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म फैला। उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र, यूनान, सीरिया तक दूत भेजे। उनका संदेश था, सभी धर्मों का सम्मान करो, झगड़ा मत करो। एक बार अशोक अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक छोटा बच्चा उनके सामने आया और बोला, महाराज, मेरे पिता कलिंग युद्ध में मारे गए थे। अब मैं अनाथ हूं। अशोक ने बच्चे को गले लगाया और कहा,
तुम्हारा पिता मेरी गलती से गया, अब से मैं तुम्हारा पिता हूं। उन्होंने बच्चे को शिक्षा दी और उसका ख्याल रखा। एक अन्य कहानी प्रसिद्ध है। अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो ध्यान में लीन था। अशोक ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? भिक्षु ने कहा, अशोक ने 40 साल तक शासन किया। उनके शासन में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। साम्राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध रहा। उन्होंने कहा, मैंने पाप किया है, अब पुण्य करूंगा। उनके शिलालेखों में लिखा है, मैंने प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात काम किया। 232 ईसा पूर्व में अशोक का देहांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। अहिंसा, करुणा और धम्म का संदेश दुनिया भर में फैला। महात्मा गांधी ने भी अशोक से प्रेरणा ली। आज जब हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं तो याद आता है वो सम्राट जो तलवार छोड़कर प्रेम का रास्ता चुन लिया। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। एक क्रूर योद्धा से महान शांतिदूत बनना, यही है सम्राट अशोक की असली कहानी।